नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। आज ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिट नंबर 1 में पिछले टर्न पर हमने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जाना था। शिक्षा के उद्देश्य 3 थे: व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। तो पिछले टर्न पर हमने आप लोगों को व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य बता दिए थे। आज हम अन्य उद्देश्य क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं क्या है अन्य उद्देश्य। नंबर 1 है ज्ञानार्जन के उद्देश्य। ज्ञानार्जन से तात्पर्य यह है कि कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना है। उनका कहना है कि ज्ञान के लिए ज्ञान है। उनका क्या कहना है? ज्ञान के लिए ही ज्ञान है। इन विद्वानों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कमेनियस और बेकन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये इन विद्वानों ने जो है ज्ञान के लिए ही ज्ञान कहा है। अब भारतीय विचारधारा के अनुसार हम देखते हैं कि ज्ञान को क्या कहा गया है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इन्होंने कहा है ज्ञान के बिना व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान से तात्पर्य है केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं, केवल रटना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है। ये कहते हैं ज्ञान का तात्पर्य केवल पुस्तक से ज्ञान लेना नहीं है और न केवल उसको ज्ञान को रट लेना, ये भी ज्ञान नहीं है। यदि विद्यार्थी पुस्तकों को रटकर पास हो जाए, तो परंतु विषय वस्तु में वर्णन के अनुरूप उनके व्यवहार में परिवर्तन ना आए। अगर वो पुस्तक से रटकर पास हो जाते हैं और जो भी आदर्श वर्ड लिखे हैं, आदर्श ज्ञान है, जो भी ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग उनके व्यवहार में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये ज्ञान नहीं मानते। तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता है जब तक उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन ना आ जाए। तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ होता है। वही मैंने कहा कि ये ज्ञान जो है व्यर्थ है अगर आप रट के पास होते हो और उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाते हो, है ना। उदाहरण के लिए एक बालक परीक्षा में आए श्लोक का अर्थ जो है वो रट कर लिख देता है, लेकिन जो श्लोक का भाव अर्थ जो है उसने अपने जीवन या व्यवहार में नहीं उतारा। तो कहने का मतलब इन सभी जो भी रट के वो लिखते हैं, उन्होंने रट के लिख दिया, उसके भाव को अपने व्यवहार में नहीं उतारा, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया कोई उनके, तो वो उनका ज्ञान व्यर्थ है ना। आइए और दूसरा उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, जीविकोपार्जन उद्देश्य। जीविकोपार्जन उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जीवन में रोटी और कपड़ा, मकान इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। सभी को पड़ती है। जीवन में ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए होती हैं जीवन उपार्जन के लिए, है ना। तो इनकी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अर्थोपार्जन की आवश्यकता होती है, यानी पैसों की आवश्यकता होती है, कुछ काम करने की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। अब जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यवसाय करना पड़ेगा, है ना। व्यवसाय करने के उपरांत जो है तभी हमें पैसा मिलेगा, तब हम जो है मकान, कपड़ा और रोटी जो है प्राप्त कर पाएंगे, तभी अपने जीवन को हम जी पाएंगे अच्छी तरह से। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि राज्य का पहला कर्तव्य यह होना चाहिए
कि वह नागरिकों को किसी लाभप्रद कार्य के लिए समाज में किसी निश्चित कार्य के लिए शिक्षित करना अपना उद्देश्य बनाए। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जाकिर हुसैन ने कहा है कि राज्य का जो पहला कर्तव्य होना चाहिए, जो राज्य सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि नागरिकों को किसी लाभप्रद कार्य के लिए, यानी उसको प्रत्येक व्यक्ति या समाज को हमें व्यवसाय की तरफ लेना चाहिए, ताकि वो जो है अपना जीवन कैसे अच्छी तरह व्यतीत कर पाए, पैसा कमा के। व्यवसाय में अगर व्यवसाय सीख लेगा तो वो व्यवसाय करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अगला है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य में आदर्शवादियों का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक या सांसारिक सुख का कोई महत्व नहीं। ये कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं कि मनुष्य के जो जीवन में भौतिक और सांसारिक सुख कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति का चरम लक्ष्य सांसारिक सुख के मोह को छोड़कर परम सत्ता से आत्म साक्षात्कार करना है। यानी उसे सांसारिक या भौतिक सुख को त्याग करके या मोह उसका त्याग करके उसे क्या प्राप्त करना है? उसे परम सत्ता यानी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है, अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहिए। अतः शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य हमेशा आध्यात्मिक होना चाहिए, ताकि जो मनुष्य है या जो व्यक्ति है वो सांसारिक भौतिक या सांसारिक मोह से अलग हटकर वो अपने आप को जान पाए, है ना, जिससे वह सांसारिक झंझटों से दूर रहकर आत्म साक्षात कर सके, अपने आप को जान सके। आत्म साक्षात्कार का मतलब अपने आप को जानना, है ना। इसके सापेक्ष संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्रीय कुशलता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय एकता। इन्होंने कहा है इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कुशलता और ना ही अंतर्राष्ट्रीय एकता है, बल्कि व्यक्ति को अनुभव कराना है कि उसमें बुद्धि से बढ़कर कोई ऐसी चीज है जिसे आप चाहें तो आत्मा कह सकते हैं। उसने ये कहा है कि इन राष्ट्रीय कुशलता और न अंतर्राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति को यह अनुभव कराना चाहिए कि उसके अंदर एक ऐसी बुद्धि है जिसके कारण वो जो है कोई ऐसी चीज है उसके अंदर बुद्धि जिससे वह आत्मा कह सकता है, बुद्धि, है ना। तो ये जो है इसके पार्ट्स हो गए। अब जो है आगे बात करते हैं। तो ये जो है आपके यहाँ शिक्षा के अन्य उद्देश्य हो गए पूरे। अन्य उद्देश्य, तो शिक्षा के उद्देश्य मैंने शुरुआत में आपको 3 उद्देश्य बताए थे। नंबर 1 है व्यक्तिगत उद्देश्य, नंबर 2 है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा के अन्य उद्देश्य बताए थे। इसके अंतर्गत इनको 2-2 रूपों में बांटा गया है और ये शिक्षा के अन्य उद्देश्य को 3 रूपों में बांटा गया था। फर्स्ट है व्यक्तिगत जो उद्देश्य था, उसमें मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था कि इसमें 2 रूप होते हैं इसके। एक होता है आत्म अनुभूति और एक होता है आत्म अभिव्यक्ति। दोनों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आत्म अनुभूति क्या होती है, आत्म अभिव्यक्ति क्या होती है ना। सामाजिक उद्देश्य में भी 2 रूप होते हैं। एक समाज के उद्देश्य का उग्र रूप होता है, एक समाज का उदार रूप होता है। दोनों में कौन सा अच्छा उद्देश्य है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप यानी ये संकीर्ण रूप है। इसको जो है व्यक्ति को जो है समाज के बारे में सोचना पड़ता है। उग्र रूप इसलिए कहा गया है कि इसमें समाज या राज्य के लिए सोचना पड़ता है व्यक्ति को, अपने स्वयं के बारे में वो नहीं सोच पाता, इसलिए इसको उग्र रूप कहा गया है। इसको छोटी संकीर्ण उद्देश्य माना गया है।
और जो उसका उदार रूप है वो इसमें कहता है वो कि जो है इसके अंतर्गत ये कहता है कि जो है इसमें समाज और राज्य के बारे में नहीं सोचना होता, व्यक्ति अपने बारे में ही सोच सकता है। और ये तीसरा ये मैंने आज आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टाइम पे अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।